क्या ये? तो भौतिक परिवर्तन मतलब ये होता है कि किसी भी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन आए। भौतिक गुणों में परिवर्तन आए। भौतिक गुणों में परिवर्तन कहने का मतलब यह है कि केवल उसका भौतिक चीज बदले। जैसे इसको मैं फाड़ दिया, कागज मैंने फाड़ दिया, तब भी तो एक कागज है ना, तब भी तो एक कागज है, कुछ और तो नहीं बना, है ना। अब जैसे पानी है, जैसे क्या है? पानी है। अभी भौतिक परिवर्तन समझना है, केवल क्या समझना है अभी? केवल भौतिक परिवर्तन। जैसे पानी है, ये हमने मग में पानी लिया, मग में पानी लिया, जब इसको आप गर्म करोगे, जब इसको क्या करोगे? भाप बनेगा। तो भाप भी क्या है? एक प्रकार का पानी है कि नहीं है? वो भी पानी ही है। इसको मतलब हमने जमा दिया, क्या बना दिया? बर्फ बना दिया। क्या बना दिया? बर्फ बना दिया। तब भी वो पानी का एक प्रकार है। यानी भौतिक परिवर्तन कहने का मतलब यह है कि किसी भी पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन आए। भौतिक गुणों परिवर्तन कहने का मतलब यह है कि उसके आकार में परिवर्तन आए। देखो, पहले पानी इस सिलेंडर के जैसे था, जैसे इसके अंदर पानी है, इसके बोतल क्या करके पानी है कि नहीं है? लेकिन अगर मैं कटोरा ले लूं, क्या ले लूं? और इस पानी को कटोरे में डाल दूं, तो कटोरे जैसा आकार हो जाएगा। ये हो गया आकार। क्या हो गया? आकार। इसमें मैं रंग मिला सकता हूं, कोई सा रंग मिला सकता हूं कोई भी, तब भी पानी कहलाएगा कि नहीं? ये तेल हो जाएगा? नहीं ना, तब भी क्या कहलाएगा? ये पानी कहलाएगा। यानी रंग में परिवर्तन। थोड़ा बहुत शक्कर मिला सकता हूं, तब भी इसमें पानी का गुण है। कहने का मतलब यह है कि ऐसा परिवर्तन जो कि रंग आकार बदल ले, लेकिन पुनः वापस आ जाए। अब वापस आने कहने का मतलब यह है कि देखो, ये कागज है, हमने फाड़ दिया, तब भी कागज है। पहले इतना बड़ा कागज था, इतना छोटा हो गया कागज, आकार में परिवर्तन हो गया। मतलब भौतिक परिवर्तन को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। भौतिक परिवर्तन को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जैसे हमने पानी से क्या बना दिया? बर्फ बना दिया। क्या बना दिया? क्या हम बर्फ से फिर से पानी बना सकते हैं? बर्फ से पानी फिर से नहीं बना सकते। तो भौतिक परिवर्तन यही होता है कि हम किसी भी अवस्था को फिर से वापस ला सकते हैं। भौतिक परिवर्तन में हम किसी भी परिवर्तन को वापस फिर से ला सकते हैं, यानी पुनः प्रारंभ कर सकते हैं। अब परिवर्तन यह है ऐसा परिवर्तन जिसको हम अगर उल्टा करें तो वह फिर से उसी अवस्था में प्राप्त हो सकता है। हो सकता है, नहीं हो सकता? जैसे पानी है, इसको हमने गर्म किया, क्या किया? तो भाप बन रहा है। क्या बन रहा है? वाष्प बना ना। लेकिन हम वाष्प से भी पानी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? ये पानी गर्म हो रहा है, अगर इधर पास बर्तन रख दो इधर पास, तो ये वाष्प करा करके पानी इधर पास गिरेगा, पानी इधर पास। तो हम इसको फिर से देखो, वाष्प गया, फिर से हम पानी प्राप्त कर सकते नहीं कर सकते? इस पानी को हम ठंडा किया तो बर्फ बन गया। अब इसको बर्फ को हम गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? तो हम इसको लौटा सकते हैं नहीं लौटा सकते हैं? ये होता है भौतिक परिवर्तन। ये क्या होता है? भौतिक परिवर्तन। इसको हमने 4 टुकड़े भी कर दिए अगर, तो अगर हम इसको फिर से अरेंज करें उसी तरह, तो उतना ही बड़ा कागज हो जाएगा। ये होता क्या? भौतिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। अब रासायनिक परिवर्तन में आए, रासायनिक परिवर्तन सीधा मतलब ये समझ लो जिसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, जिससे हमेशा नया पदार्थ बनेगा, जिससे हमेशा नया पदार्थ बनेगा। अब जैसे कागज है, ठीक, ये कागज है ना, हमने इसको जला दिया, हमने इसको क्या कर दिया? जला दिया। हाँ, हमने इसको जला दिया। तो अब अच्छे समझ में आ गया। देखो भौतिक परिवर्तन में क्या था कि हम उसको परिवर्तित करके पुनः प्राप्त कर सकते हैं। भौतिक परिवर्तन पुनः प्राप्त कर सकते हैं।
लेकिन रासायनिक परिवर्तन में पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। जब हमने कागज को जला दिया, कागज को जला दिया, अब इस कागज को हम कुछ भी करें, ये जले हुए कागज को कुछ भी करें, मतलब ये है कि जो पाउडर बचा है, बना है, अब इससे क्या फिर से कागज बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो रासायनिक परिवर्तन में हमेशा नया पदार्थ बनेगा और हम उसको फिर से प्राप्त नहीं कर सकते। यही तीनों चीज लिखना है। इतना याद रखना, इसे उत्क्रमणीय परिवर्तन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उत्क्रमणीय क्या बोल सकते हैं कि इसको हम अगर उल्टा करें, इसका हम अगर उल्टा करें तो वो पदार्थ फिर से प्राप्त हो सकता है। जैसे इधर पास मैंने क्या लिखवाया है, मोमबत्ती का पिघलना, जलना नहीं बोला, क्या बोला हूँ? पिघलना। अगर आप मोमबत्ती को पिघलाओगे, केवल पिघलाओगे, क्या करोगे? तो जो पिघला हुआ पदार्थ है वो फिर इकट्ठा हो जाएगा, उसको फिर से मोमबत्ती बनाया जा सकता है, नहीं बनाया? उसको फिर से जला सकते हो, नहीं जला सकते? हाँ, जम जाता है। अभी केवल पिघलने की बात हो रही है, मोमबत्ती का पिघलना, इसकी बात हो रही है, ठीक है ना? ये क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन क्या आ जाएगा? रासायनिक परिवर्तन में लिखा है, दूसरी बता देते हैं। देखो क्या लिखा है, ऐसा परिवर्तन, भले कुछ भी लिखा हो लेकिन क्या है, वह परिवर्तन जिसमें किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो। रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो, वो क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो इसमें हमेशा क्या होगा? नया पदार्थ बनेगा और रासायनिक परिवर्तन में हम उस वस्तु को फिर से नहीं कर सकते हैं, हमेशा नया पदार्थ प्राप्त होगा ना। देखो जैसे कागज, जब हमने कागज को जलाया था तो क्या बना था? राख बना था। क्या बना था? ये नया पदार्थ है कि नहीं है? ये राख नया पदार्थ है कि नहीं है? क्या हम राख से फिर से कागज बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो इसका मतलब क्या है? ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। जैसे दूध है, क्या है? दूध में आपने नींबू डाल दिया तो दूध फट गया, कुछ समय बाद दही बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अब क्या दही से फिर से बनाया जा सकता है? फिर से दही से फिर से दूध बनाया जा सकता है? तो इसका मतलब क्या है? ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन में हम जो नया पदार्थ बना है उससे हम कुछ भी पदार्थ, मतलब वही वाला पदार्थ फिर से प्राप्त नहीं कर सकते, है ना? अब जैसे और क्या है? पाचन है। क्या है? पाचन। जो हमने भोजन खाया है, उसको पाचन किया है, उसका उपयोग हम ऊर्जा के रूप में किया है ना? क्या हम इसी ऊर्जा का उपयोग करके फिर से उल्टा करके भोजन निकाल सकते हैं? नहीं हो सकता। ये कौन सा परिवर्तन है? अब भौतिक परिवर्तन में क्या था कि रंग आकार में परिवर्तन हो, मतलब केवल भौतिक गुण में परिवर्तन हो। जैसे अगर लोहा है, उसको मैंने मोड़ दिया, उसको क्या कर दिया मैंने? तो उसको फिर से सीधा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? तो क्या है वो? भौतिक परिवर्तन। क्या है वो? भौतिक परिवर्तन। कहाँ है? हाँ, ये जैसे चौक है, क्या है ये? इधर पास मैं लिख रहा हूँ तो इसके नीचे ये जमा होता जा रहा है चौक। इसको अगर मैं उठा करके चुरकुन को, चौक के चुरकुन को उठा करके किसी बर्तन में से रख दूं और फिर उसको दबा के गोली बना दूं तो फिर से वो चौक जैसे लिखने लगेगा वो वही। तो क्या देखो, भले ही चुरकुन हो गया था, रंग मतलब आकार में परिवर्तन हो गया था, छोटा छोटा हो गया था, लेकिन तब भी तो चौक जैसे बिहेव कर रहा था, तब भी तो उससे लिखा जा सकता था। कोई नया पदार्थ नहीं बना ना। जिसमें नया पदार्थ नहीं बने वो क्या है? भौतिक परिवर्तन। जिसमें नया पदार्थ बने क्या है? रासायनिक परिवर्तन। देखो जैसे मम्मी खाना बना रही है तो लकड़ी जल रही है, वो भी रासायनिक है। भोजन पक रहा है, वो भी रासायनिक है, क्योंकि उससे फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता। भोजन अब गंध दे रहा है, क्या दे रहा है? जैसे अब बासी हो गया तो 3-4 दिन का सड़ गया, गंधाने लगा, तो वो गंध का वजह से हो रही है। किस परिवर्तन क्या रहा? रासायनिक परिवर्तन। तो गंध भी हो सकता है ना। जो है लोहे में जंग लग जाता है, जैसे लोहे में क्या लग जाता है? मूर्छा। तो मूर्छा कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है ना? जैसे लोहे का है ना, लोहे का अगर है, इसको अगर नली में रखे रहेंगे, इसको कहाँ रखे रहेंगे?
नमी में मतलब होता है पानी वाले वातावरण में हल्का हल्का पानी बूंदे रहती है। तो कुछ समय बाद ये ऑक्सीजन से, वायुमंडल के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, ऑक्साइड बना लेगा, जंग लगा लेगा। जंग असल में लोहा नहीं होता। देखोगे इसको कि सर हम तो देखे हैं तो जंग लगता है कि लोहा का चूरन है, लोहा का टुकड़ा है, तो असल में लोहा का टुकड़ा नहीं होता। क्या होता है, ऑक्साइड होता है। क्या होता है, वो नया पदार्थ है, वो लोहा नहीं है। ठीक है ना, तो क्या हम रासायनिक पदार्थ, ठीक है ना।